अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। कल हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ लिया था, उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली थी। वेक्टर प्रोडक्ट में और स्केलर में फ़र्क क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स को ज़रब दें तो जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है अगर हम दो वेक्टर को ज़रब दें और जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी आए जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। मैथमेटिकली इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, n जो है ये देखें राइट साइड पे n आ गया जिसकी डायरेक्शन है। जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी थी तो राइट साइड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी जिसके ऊपर वेक्टर लगाया था। यहाँ पे n आ गया, n यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, वो हम देखते हैं कैसे मालूम करनी। अब A क्रॉस B डाला है, उधर A डॉट B था, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वहाँ पे A डॉट B था, यहाँ पे A क्रॉस B है। पहली बात, वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है। A डॉट B बराबर आ रहा था AB साइन थीटा के। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा था AB कॉस थीटा और ये आ रहा है AB साइन थीटा। जैसे मैंने बताया था ये डिफाइंड है। अब हमें इसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में इसकी डिटेल से आप पढ़ेंगे भी कि ये कैसे A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिख दी है और कैसे A डॉट B को AB कॉस थीटा लिख दी है। इसको फ़िलहाल हमारा कंसर्न इससे नहीं है। हमारा कंसर्न ये है, इसको हम अब डिस्क्राइब करेंगे कि ये तो आ गई है, अब ये क्या शो कर रहा है, N क्या शो कर रहा है, यहाँ पे A क्या है, B क्या है, उसी तरह से वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें A क्रॉस B जो है साइन थीटा और N जो है, N है यहाँ पे N एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है। कैसे भला? देखिए, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है उसी तरह से जो हमने पिछले केस में लिए हुए थे, एक वेक्टर B है, ये ठीक हो गया, ये इनके दरमियान कोई एंगल थीटा है। जो N यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से, ऐसे, ये N यूनिट वेक्टर है। N की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें दोनों वेक्टर्स होंगे। देखिए, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अच्छा, ये इस प्लेन में है, इस टाइम पे ऐसे हैं, ये आपको ऐसे बनाए गए हैं लेकिन ये ऐसे हैं। अब N जो है ना वो इनके परपेंडिकुलर है। N की डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है? राइट हैंड रूल से। ये राइट हैंड है। राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल ये आप राइट हैंड को यूज़ करके वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, एंगुलर मोमेंटम में भी, और काफ़ी जगहों पे हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। आपने अपनी फिंगर्स को एक वेक्टर पे रखना है A पे, और उसको कर्ल करके लेके जाना है, घुमा के लेके जाना है दूसरे वेक्टर की तरफ, B की तरफ। तो जो आपका थंब होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी जो यहाँ पे तीसरी चीज़ आ रही है N, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक प्लेन है, जैसे ये फ्लोर एक प्लेन है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये साइड है, तो इस फ्लोर के परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया। अगर ये पेज, ये बोर्ड कंसीडर करें, इस पे ये दोनों वेक्टर कंसीडर, तो ये N जो है, अगर इस पे ही हम दो वेक्टर लेते हैं तो ये N इस तरफ नहीं है बल्कि ये N बाहर की तरफ है, ऐसे निकला हुआ है। वो ड्रा नहीं कर सकते हम बाहर की तरफ, तो इसलिए ऊपर बनाया हो। ठीक है, N बेसिकली ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो B क्रॉस A लिखें, यानी कि हम इस तरह से करें जैसे हमने B डॉट A लिया हुआ था, B क्रॉस A,
और इसको मैं लिखूं बी ए साइन ऑफ थीटा, एन नहीं अभी लिखते। अब मुझे बताएं कि अब डायरेक्शन एन की क्या होगी। अब आपने अपनी फिंगर को बी से ए की तरफ लेकर आना है, ए से बी की तरफ नहीं लेके जाना। तो बी से जब आप ए की तरफ लेकर आएंगे तो हमारा थंब किधर चला गया, नीचे की तरफ। अब एन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब एन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हमें इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर हम ड्रा करें तो हम ड्रा इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये एन है। ठीक हो गया। अब हमने इसको, मैं एरो लगाता हूँ, हमने एंगल इस तरह से घुमाया है, इसमें हमने ऐसे घुमाया था ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी स्केलर की। characteristics of vector प्रोडक्ट। नंबर 1, उसका और इसके कंपैरिजन करते जाएं, आसान होगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। इसकी पहली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। सॉरी, स्केलर कह रहा हूँ, स्केलर कह दिया वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक हो गया जी। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, नॉन कम्यूटेटिव है। प्रूव भी करना पड़ेगा। प्रूव कर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू है यहाँ पे बी क्रॉस ए। यही मतलब होगा ना नॉन कम्यूटेटिव का, कि दोनों बराबर नहीं है। उसमें दोनों बराबर थे। अब हम वेक्टर की जगह बदलें ना, ए की जगह बी करें और बी की जगह ए करें तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस तरह जैसे हमने कल किया था, ए क्रॉस बी लेते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। इस तरह से हम, जैसे मैंने कल लिखा था, पिछले लेक्चर में लिखा था, ए बी बराबर होगा बी ए। ठीक है, इसको हम जगह चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलर नंबर है, ये वेक्टर नहीं है, इसको कोई इशू नहीं है। इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब हम दोनों साइडों को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। इधर देखें आप, इसको मैं लिखूं अगर ऐसे, माइनस इधर है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी ए साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्रॉब्लम, अच्छा, इसमें ये वाली जो चीज़ है, अब असल में माइनस बी क्रॉस ए बराबर आ रहा है बी क्रॉस ए के। ठीक हो गया। तो माइनस, ठीक है, नो इशू। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं हम।
अच्छा, माइनस को फिर 1 से अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A। ऐसे भी कर सकते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और इधर फिर माइनस आ जाएगा। तो अब देखें A क्रॉस B बराबर आ रहा है माइनस B क्रॉस A। इसका मतलब है कि हम A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो वो प्रूव हो गया जो हमने चीज़ जिसको प्रूव करना था कि दोनों बराबर नहीं है। जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं, एक ही जगह पे B लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें माइनस में, तो वो इक्वल नहीं रहता। ठीक हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है इज़ नॉन कम्यूटेटिव है। अंडरस्टैंड। दूसरी, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी रिमाइंड करें। स्केलर प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज आप याद नहीं करके, उसको पढ़ के नहीं आ रहे, ये आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट में ये 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम है। जैसे वहाँ पे वो कम्यूटेटिव थे, ये नॉन कम्यूटेटिव है। तो अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। और अगर A परपेंडिकुलर है B के तो थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री। ये आ जाएगा AB साइन ऑफ 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर A क्रॉस B साइन 90 जो है 1 होगा, ये आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखें, जैसे हमने उसको देखा था स्केलर को, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर वो क्या होगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि A जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और B जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें। अगर A अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और B अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये होगा आई कैप और ये होगा जे कैप। तो A की जगह पे I लिखें, B की जगह पे जे कैप लिखें, इक्वल होगा A I की मैग्नीट्यूड, B जे की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 90, दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। n क्या होगा अब यहाँ पे देखें, मैंने बताया कि A और B जिस प्लेन में होंगे n उसके परपेंडिकुलर होगा, और I और J के परपेंडिकुलर क्या होता है? कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है? I और J के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे n हमारा k बन जाएगा। ठीक है। अब देखें ये 1 है, ये भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, ये भी 1 है, सिर्फ बचेगा k। तो 1 1 1 मल्टीप्लाई जब होते हैं तो आ जाता है k। वैसे k के नहीं होता, 1 ही होता है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो k के बराबर ही आ जाएगा। I क्रॉस J बराबर आ गया है k के। अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि ये जो A वेक्टर है ये y एक्सिस में था और जो B वेक्टर है ये z एक्सिस में था, तो फिर क्या होगा? A किसके अंदर है? y एक्सिस में, तो क्या होगा? J। जो B वेक्टर है वो किस में है? z एक्सिस में, तो क्या यूनिट वेक्टर लगाएंगे? k। तो ये आ जाएगा J k साइन 90। n क्या आएगा यहाँ पे? J और k के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? I। तो यहाँ पे आ जाएगा I। शाबाश।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये भी 1 और आई के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। अंडरस्टैंड? ठीक है। और इस तरह से के क्रॉस आई बराबर होगा जे के। ठीक हो गया, के क्रॉस आई बराबर होगा जे के। अच्छा, इसका अगर उल्ट करेंगे ना तो वो माइनस में आ जाएगा। मसलन जैसे कहा है ना ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। देखिए अगर मैं जे क्रॉस आई करूँगा तो माइनस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई के, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे के बराबर आ जाएगा। इसको एक याद रखने के लिए ना एक इस तरह से नोटेशन बनी हुई है। इस सर्कल बनाएं, इसमें 3 वेक्टर्स ड्रा करें, आई, जे और के। ठीक है। अब देखें अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे, इस तरह से चलना है हमने। आई क्रॉस जे किसके बराबर है? जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। इसके उल्ट चलेंगे ना तो माइनस शुरू हो जाएगा। जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे। ओके हो गया, याद रखने का सिंपल मेथड। नंबर 3 पे उसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? पैरेलल, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर्स। इसकी भी हमारे पास क्या होगी? नंबर 3 के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन, ओए बार सॉरी मैं बार स्केलर लिख रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हमें वेक्टर लिखना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन 2 पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। ज़ीरो नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए उसकी वजह बताता हूँ आपको। क्योंकि ज़ीरो स्केलर नंबर है और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर आना नहीं है। इज़ अ नल वेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी साइन ऑफ थीटा, और थीटा 0 डिग्री। अगर एक भी बराबर पैरेलल हैं, थीटा 0 होगा, तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, आ जाएगा ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर, और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी ये वाली, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एन यूनिट वेक्टर 0 नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्यों नहीं 0 होगा एन यूनिट वेक्टर? ये सारे स्केलर नंबर हैं, ये तो 0 हो जाएंगे। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, लेकिन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर होती डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन स्पेस के अंदर होती है, वो ऑलवेज होती है, कोई चीज़ हो या ना हो। मसलन इस जगह पे इस रूम में चेयर्स हों या ना हो, स्पेस तो है ना। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होती है वो स्पेस के अंदर होती है, इसलिए शो कर रहा है डायरेक्शन को, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है 0 होने का। अब इसको हम 0 × n को हम लिख सकते हैं नल वेक्टर, इस तरह O से ऊपर वेक्टर डाल देना है, O जो है ना इसको बना के। ठीक है, ये नल वेक्टर हो गया। अच्छा, अब इसके इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम इसको स्टडी करें पैरेलल को, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसको स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? आई क्रॉस आई, हम फ़र्ज़ करें कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से दोनों या तो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी पर क्या इफ़ेक्ट होगा? ये होगा ए फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस में है और बी भी एक्स एक्सिस में है, तो आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा? आई क्रॉस आई नहीं मेरे बच्चे, जे के बराबर नहीं होगा। आप देखें
आई समझना थोड़ा सा आपने, आई साइन ऑफ 0, यूनिट वेक्टर जो n है, n ही लिखें फ़िलहाल। तो अब देखें i की मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसकी भी 1, साइन 0 n यूनिट वेक्टर, ये सारा 0 हो जाएगा, फिर वही बचेगा n यूनिट वेक्टर, इसको हम लिखेंगे नल वेक्टर। तो i क्रॉस i नल वेक्टर के बराबर होगा, i क्रॉस i इक्वल नल वेक्टर, j क्रॉस j नल वेक्टर, शाबाश, k क्रॉस k नल वेक्टर। ठीक हो गए, ये तीनों जो है ना वो नल वेक्टर के बराबर होंगे। इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, एंटी पैरेलल के लिए, मैं नहीं करता, बुक वाले ने नहीं किया हुआ, एंटी पैरेलल के लिए भी 0 ही होगा। एंटी पैरेलल होगा तो थीटा जो है वो 180 हो जाएगा, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो वो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा, एंटी पैरेलल पैरेलल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हो गया है नल वेक्टर, और इसने 180 लिखा हुआ है, बुक वाले ने 180 लिखा हुआ है, तो 180 मैं एक स्टेप में यहाँ पे कर देता हूँ। साथ ही अगर हम ये करें a क्रॉस b इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 n यूनिट वेक्टर फॉर एंटी पैरेलल, तो ये भी आप 0 होगा और n आ जाएगा, तो ये भी नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक हो गए, आपने इसके बाद ये नोट करके तो फिर उसकी तरफ जाना है, यूनिट वेक्टर्स में बाद में जाना है। ठीक हो गया। और अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो उसमें भी था, यहाँ पे भी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, सेल्फ वेक्टर सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होगी, a क्रॉस a क्या होगा जल्दी से बताएं, a साइन ऑफ 0 n यूनिट वेक्टर। देखें दोनों वेक्टर सेम हैं, सेम डायरेक्शन है, इसलिए साइन 0 आएगा, साइन 0 की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और n यूनिट वेक्टर, और ये भी किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो a क्रॉस a भी नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये जो है लास्ट प्रॉपर्टी, इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ना इसमें मैथमेटिक्स है जो आपको समझानी है। ठीक है, आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।